क्या आप खुद को बहुत बड़े स्ट्रैटेजिस्ट समझते हैं, बहुत बड़े प्लानर समझते हैं? ऑफ कोर्स कॉलेजेस में इस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग की होगी, उनको मैनेज भी किया होगा। सो कैसा रहेगा अगर यही चीज़ आपको आपके करियर में हेल्प करे, तो आप इसी को अपना करियर में डेवलप कर दो तो। जय हिंद, आई एम साइमा शेख, सर्टिफाइड करियर काउंसलर। IIKD के ये क्रॉस रोड सीरीज़ में आप सबका स्वागत करती हूँ। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में 10th के बाद स्टूडेंट्स के पास 3 ऑप्शंस आ जाते हैं। आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है या साइंस स्ट्रीम लेना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स में ये देखा जाता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स कॉमर्स ऑप्ट करते हैं ताकि थियोरी एंड प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज उन्हें मिल सके एंड उनके पास आगे स्कोप जो हो वो वाइड हो सके। बट एवरी टाइम ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जब स्टूडेंट्स कॉमर्स के लिए ऑप्ट करते हैं या कॉमर्स लेते हैं तो बैक ऑफ द माइंड एक ही थॉट चलता है कि हो सकता है कि आगे जाके हम अकाउंटिंग वर्क में जा सकते हैं या CA के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। काफ़ी नोन है कि CA क्या होता है, CA कौन बनते हैं और क्या काम होता है CA का। यूजुअली अगर देखा जाए तो एक CA जो होता है वो अकाउंट्स को टैली करता है या एक कंपनी को उनके बैलेंस शीट बना के देता है, हेल्प करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। बट ये जो CA के पीछे जो प्लानिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं, जो स्ट्रैटेजीज़ बनाए जाते हैं, ये सब कौन देखता है या जो देखते हैं उनका नाम क्या है, उनके डेजिग्नेशन को क्या बोला जाता है? यस दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होते हैं, यानी जिन्हें हम CMA कहते हैं, वो आप कैसे ऑप्ट कर सकते हो, वो बनने के लिए क्या क्राइटेरिया या क्या एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। CMA एक सर्टिफाइड एंड प्रोफेशनल कोर्स है जिसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोला जाता है या सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोला जाता है। CMA जो कोर्स है ये प्रोफेशनल कोर्स होने के बावजूद ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर रिकॉग्नाइज्ड है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये रिकॉग्नाइज्ड है। एक्चुअली CMA एक US बेस्ड कोर्स है जो आजकल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज़ देता है, राइट। CA के जो हमने डिफरेंसेस देख लिए कि CA एंड CMA में यूजुअली क्या डिफरेंसेस होते हैं। CA एक अकाउंटिंग वर्क करते हैं एंड CMA जो है ये अकाउंटिंग वर्क के पीछे जितने भी डिसीजंस होते हैं, यानी डिसीजन मेकिंग वर्क होता है, प्लानिंग होता है, स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करना हुआ या कॉस्ट को इम्प्रूव करना हुआ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हुए या फिर कॉस्ट ऑडिट या इंटरनल ऑडिट्स का देख रेख करना हुआ, इन सब के लिए CMA जो है वो काम करते हैं और उसमें हेल्प करते हैं। इन फ्यूचर ये भी देखा गया है कि एक स्कीम लॉन्च हो सकती है जिसे PLI स्कीम कहा जाता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। जब ये स्कीम लॉन्च हो जाएगी तो इंडिया में ऑटोमेटिकली जो CMA के रिक्वायरमेंट है वो तेज़ी से बढ़ने वाली है। यस फ्रेंड्स, अगर आप CMA एज अ करियर सोच रहे हो और उसके लिए जाने वाले हो तो CMA एक बेस्ट करियर ऑप्शन है जो आगे आपको बहुत स्कोप एंड बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला है। नाउ बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या लगेगी। अगर आप CMA करना चाहते हैं आप 12th के बाद भी इसके लिए जा सकते हैं या फिर अगर ग्रेजुएशन आपका हो चुका है तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। नाउ 12th के बाद जा सकते हैं से मेरा मतलब है कि 10th या 12th में ही आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट CMA करने के लिए आपको 3 लेवल्स लगेंगे, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, जैसे सेम CA एंड CS में होता है। यस, CA एंड CS की तरह ही पूरा प्रोसेस CMA का भी है, बट CA एंड CS से आई कैन टेल यू कि रैदर CMA जो है वो सब्जेक्ट वाइज थोड़े से ईजी हैं। लेवल 3 के हिसाब से यहाँ पे फाउंडेशन लेवल 1 होगा, लेवल 2 में इंटरमीडिएट होगा एंड लेवल 3 में फाइनल होगा, जैसे CA एंड CS का होता है। ये CMA का जो कोर्स है ये ग्लोबली ऑर्गेनाइज्ड कोर्स है, आप विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया भी कर सकते हो। नाउ इसका ड्यूरेशन क्या है? इसका जो प्रॉपर कोर्स का ड्यूरेशन है ये कोई फिक्स्ड नहीं है, ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितने प्रिपरेशन करके कितने टाइम पीरियड में इसके एग्ज़ाम्स देके इसको क्लियर करते हो। CMA ईयरली 2 पेपर्स रहते हैं CMA के, देखा जाए तो एक जून में होता है और एक दिसंबर में होता है। अगर आपको CMA के ये पेपर्स के लिए रजिस्टर करना है तो आपको 4 मंथ्स प्रायर इसके रजिस्ट्रेशन डन करने होंगे।
सो अगर आप जून में अपीयर करने का सोचते हो तो प्रोबेबली आपको 31 जनवरी से पहले इसका रजिस्ट्रेशन डन करना होगा, और अगर आप दिसंबर में अपीयर करने का सोचते हो तो 31 जुलाई के पहले ही आपको इसका रजिस्ट्रेशन करके रखना होगा। नाउ जो मैं पेपर्स की बात कर रही थी, तो इसका सिलेबस या इसके जो सब्जेक्ट पेपर्स हैं वो ऑल इन टोटल कितने होंगे। सो तीनों लेवल मिला के आपको 20 पेपर्स इसमें देने रहते हैं। फाउंडेशन में आपके 4 पेपर्स होते हैं, इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, एंड दोनों ग्रुप में आपको 4 पेपर्स देने होते हैं। जो फाइनल रहेगा आपका यानी लेवल 3, उसके लिए भी आपके 2 ग्रुप्स होंगे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, जिसमें 4 पेपर्स ईच कंसिस्ट करेंगे। सो फाउंडेशन में 4, इंटरमीडिएट में 8 एंड फाइनल में 8। इस तरह से आपके 20 पेपर्स ऑल इन टोटल रहेंगे। नाउ बात करते हैं कि फाउंडेशन कौन कौन दे सकता है। सो अगर आपका 10th हो चुका है तो आप फाउंडेशन की तैयारी शुरू कर सकते हैं, या फिर अगर आप 11th 12th में हैं या 12th भी हो चुका है तो आप फाउंडेशन की तैयारी शुरू कर सकते हैं। फाउंडेशन की सिर्फ तैयारी आप 10th के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फाउंडेशन का जो एग्ज़ाम है वो आपके कंपलसरी है कि HSC के बाद ही देना है, यानी आपका 10+2 हो जाए तो आप फाउंडेशन के लिए अपीयर कर सकते हैं। सेकेंड लेवल की बात करेंगे इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट के लिए अगर आपका ऑफकोर्स CA फाउंडेशन हुआ है तो आप डायरेक्ट जा सकते हो, वरना CA इंटरमीडिएट हुआ है, CA का सेकेंड लेवल आपका हुआ है तो CMA का इंटरमीडिएट भी आपके लिए एलिजिबल है। CS का फाउंडेशन आपने दिया है तो भी आप इसके लिए जा सकते हो, और एल्स अगर आपका डायरेक्टली ग्रेजुएशन हुआ है तो आप डायरेक्ट बिना फाउंडेशन के CMA इंटरमीडिएट के लिए आ सकते हो। बट ग्रेजुएशन में ध्यान रखना कि अगर आप फाइन आर्ट्स से हो तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। अदर देन फाइन आर्ट्स अगर आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हुआ है तो आप इसके इंटरमीडिएट के लिए अपीयर कर सकते हो। लेवल 3 जो दोगे आप तो डेफिनेटली आपका फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट हो चुका है तो आप फाइनल्स के लिए डायरेक्टली अपीयर कर सकते हो, राइट। सो अप्रॉक्स एंड एवरेज मैंने बता दिया कि इंडिया में अगर आप इंडिया से करते हो तो लोग इसको 3 या 4 साल में कवर करते हैं, एंड अगर आप आउटसाइड इंडिया से देखो तो US बेस्ड कोर्स है, इसलिए मोस्टली वहाँ पे 6 to 7 मंथ्स में ये इसका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन इसका तैयारी कि वो कब से शुरू करते हैं, राइट। नाउ CMA का रजिस्ट्रेशन, ऑफ कोर्स ये एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कोर्स है, एंड नाम भी आपने सुना होगा ICAI, जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सो पहले इसे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, नाउ इट्स नोन एज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स ऑफ इंडिया, जो एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी। सो इसके अंडर आप रजिस्टर कर सकते हो, यहीं से आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी और एग्जाम्स आप दोगे। रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात कर लेते हैं कि अगर आप विद प्रोस्पेक्ट इसका रजिस्टर करना चाहते हो, या इन शॉर्ट अगर आपको प्रोस्पेक्ट चाहिए तो प्रोस्पेक्ट का 250 का कॉस्ट रहता है। फाउंडेशन के लिए आप रजिस्टर करते हो तो 4000 रुपीज़ आपका इन्वेस्टमेंट होगा, इंटरमीडिएट के लिए 20,000 होता है, एंड फाइनल्स के लिए 17,000 होते हैं। डोंट वरी, आपको ऑल इन टोटल एक साथ नहीं पे करना है। इंटरमीडिएट का जैसे 20,000 है तो फॉर एग्जांपल आप 12,000 पे करके देन 8,000 भी आप प्रोसेसिंग कर सकते हो। एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 20 पेपर्स जो आपको मैंने बताए थे वो 3 आवर्स के लिए ईच रहेंगे पेपर, एंड 100 मार्क का पेपर एक रहेगा। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं एंड 40 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए होते हैं। और एक गुड न्यूज़ मैं आपको देना चाहूँगी कि ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम या इस तरह के जो एग्ज़ाम आप दे रहे हो, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग फेस करने के लिए नहीं रहेगा। सो आप किसी भी तरह आपको जो ठीक लगता है उस तरह से आप अटेम्प्ट के लिए जा सकते हो। ट्रेनिंग की बात करते हैं कि कंपलसरी ट्रेनिंग होती है जो इंटरमीडिएट के बाद आप 6 मंथ्स के लिए कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इंटरमीडिएट के बाद 2 मंथ्स की ट्रेनिंग लेके देन फाइनल्स के बाद 4 मंथ्स की भी कर सकते हो, या डायरेक्टली इंटरमीडिएट एंड फाइनल्स के बीच में 6 मंथ्स की ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर सकते हो। बट मैंडेटरी है कि आपका 6 मंथ्स का ट्रेनिंग इसमें होना ही चाहिए। एज अ करियर अगर आप CMA चूज़ करते हो तो ये CMA का जो करियर है ये डोमेस्टिकली भी इसके स्कोप हैं, एंड आउटसाइड इंडिया जैसे ग्लोबली ऑर्गेनाइज्ड कोर्स हैं तो आउटसाइड इंडिया के में भी इसके स्कोप जो है वो काफ़ी वास्ट है। बहुत सारे जॉब रोल्स आपको इसमें मिल जाते हैं करने के लिए, जैसे अगर मैं कुछ की बात करूँ तो एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFA हम बोलते हैं, वो भी आप कर सकते हो। चीफ फाइनेंशियल एनालिस्ट CFA कर सकते हो, कॉर्पोरेट कंट्रोलर कहलाए जा सकते हो, फाइनेंशियल कंट्रोलर
कंट्रोलर आ जाता है, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स आ जाते हैं, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर्स आ जाते हैं। मोस्टली हमने देखा है कि जो सीएमए करते हैं वो स्पेशल पर्पस या स्पेशल एक पोजीशंस के लिए करते हैं, जैसे जीएसटी ऑडिटर हो गए, कॉस्ट ऑडिटर्स हो गए, इंटरनल ऑडिटर हैं, राइट। इस तरह से सैलरी रेंज आपकी क्या हो सकती है, यानी आपको क्या पैकेज इसमें मिल सकता है। तो सीएमए सेम एज सीए एंड सीएस का ही स्कोप रखता है, लाइक उससे ज़्यादा स्कोप है, लेकिन जो सैलरी पैकेज है वो उतना ही रखता है। सो एज अ स्टार्टिंग आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मिनिमम 6 to 8 लाख का पैकेज आपको स्टार्टिंग में मिलता है। नाउ सीएमए जो है ये कम्प्लीटली आपके नॉलेज एंड स्किल बेस्ड कोर्स रहेगा। सो जो भी आपको इसके इन रिटर्न रेम्यूनरेशन मिलने वाला होगा उसमें आपका नॉलेज एंड स्किल का इंपॉर्टेंस रहेगा। सो आप चाहो तो मैक्स टू मैक्स 18 लाख का पैकेज भी एज स्टार्ट ले सकते हो, बट एवरेज जैसे मैंने बताया कि 6 to 8 लाख का पैकेज इसमें ईयरली मिलता है। सो हमने कोर्स देख लिया, उसका ड्यूरेशन देख लिया, एलिजिबिलिटी देख लिया, एंड सैलरी जो हम रेम्यूनरेशन उसके अगेंस्ट में लेने वाले हैं वो भी हमने देख लिया। नाउ ये जैसे मैंने बताया कि इंडिया में भी स्कोप रखता है सीएमए एंड आउटसाइड इंडिया भी इसके स्कोप वास्ट है। और एक गुड न्यूज़ मैं आप सीएमए एस्पिरेंट्स को ये देना चाहती हूँ कि जब आप सीएमए बन जाते हो, आप रेडी हो जाते हो, तो सीएमए रेडी होने के बाद आप इक्विवेलेंटली जैसे यूपीएससी में आईएएस आईआरएस के पोजीशंस के लिए जैसे जाते हैं, वैसे ही आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एक आईसीओएस करके सर्विसेज आ जाती है जिसे हम इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विसेज बोलते हैं। सो उसके लिए आप इनडायरेक्टली रेडी हो जाते हो, यानी आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। नाउ हमने 20 पेपर्स भी देख लिए थे कि किस तरह से आप 20 पेपर्स के लिए अपियर होने वाले हो, फाउंडेशन से लेके फाइनल्स तक। सो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि फाउंडेशंस में जैसे आप 4 पेपर्स के लिए रेडी होने वाले हो तो आपके वो 4 सब्जेक्ट्स कौन से होंगे। फाउंडेशन में आपके 4 जो पेपर्स हैं वो 4 पार्ट्स हैं। नाउ ईच पार्ट में आपके वो 2 पेपर होते हैं, जैसे फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो आपका ऑलरेडी 11th या 12th में कवर हो जाता है, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट जिसे ओसीएम के अंडर आप कवर करते हो, ये पार्ट 1 के 2 पेपर हो गए। नाउ पार्ट 2 के 2 पेपर जैसे फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। पार्ट 3 में 2 पेपर आ जाते हैं, फंडामेंटल ऑफ कमर्शियल लॉ एंड फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एथिक्स। पार्ट 4 के 2 पेपर हो जाते हैं, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। नाउ ये जो फाउंडेशन के 4 पेपर हमने बताया, इसमें आपको पार्ट 4 में एक मैथ्स का पेपर है, इसके आगे आपको मैथ्स कहीं पे भी रिक्वायर्ड नहीं है या पेपर में नहीं आएगा। आपको इसके बाद जो भी रहेंगे वो अकाउंटेंसी का ही रहेगा। सो इंटरमीडिएट में जैसे 2 ग्रुप मैंने बताए थे, ईच ग्रुप कंसिस्टिंग 4 पेपर। सो इंटरमीडिएट का जो ग्रुप 1 होगा उसमें जो 4 पेपर होंगे उसके सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। ये ग्रुप 1 के 4 पेपर हो गए। नाउ ग्रुप 2 के 4 पेपर्स, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजीज मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। ये ग्रुप 2 के 4 पेपर्स हो गए जो इंटरमीडिएट के कवर हो जाते हैं। नाउ फाइनल्स में जो आपके 2 ग्रुप होंगे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 अगेन, तो इसमें भी ईच कंसिस्टिंग 4 पेपर रहेगा। सो फाइनल्स के ग्रुप 1 में आपका सबसे पहला आ जाता है कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंसेस, स्ट्रैटेजीज मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजीज कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। सो फाइनल्स के ग्रुप 1 में ये 3 पेपर्स हो गए एंड 4th आ जाता है आपका डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। नाउ फाइनल्स के ग्रुप 2 में जो 4 पेपर आपके होंगे वो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रहेगा फर्स्ट, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस रहेगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट ऑडिट रहेगा एंड स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। सो इस तरह से आप ऑल इन टोटल 20 पेपर्स देने वाले हो। सो आई होप फ्रेंड्स कि मैंने सीएमए से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेरीज थे या जो चैलेंजेस थे उसको ओवरकम किए रहेंगे। एंड इसी तरह अगर आपके और कुछ डाउट्स आते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हम तक वो पहुंचा सकते हो। और भी इस तरह के जो कोई करियर एस्पेक्ट्स होता है या जो करियर होते हैं जिसके बारे में आपको जानना है, इस तरह की पूरी डिटेल्स चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कीजिएगा एंड हम उसी के आगे वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सो
आई होप आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा हो, एंड इफ़ येस देन डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट इस तरह के जो भी वीडियोस इन फ्यूचर आते हैं हम आपको नोटिफाई कर सकें। लाइक करो, शेयर करो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में, एंड जो भी CMA एस्पिरेंट्स अपकमिंग आ रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचा दो। इसी तरह ये जो CMA का हिंदी वीडियो आपने देखा है, ऐसा ही एक मराठी वीडियो भी आपको अवेलेबल मिलेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्लेलिस्ट में प्रोवाइडेड रहेगा। सो जो भी मराठी में पसंद करते हैं वो उसे वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।